हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने बी के निवेश का 1/3 निवेश किया और बी ने सी के निवेश से दुगना निवेश किया। यदि उन्हें 5500 रुपये का लाभ हुआ तो ए का लाभ कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 3 व्यक्तियों ने व्यवसाय शुरू किया है, ए, बी और सी। ए ने बी के निवेश का 1/3 निवेश किया और बी ने सी के निवेश से दुगना निवेश किया। यहाँ पर बी ने दुगना निवेश किया है। किसका दुगना? जितने रुपए सी ने निवेश किए हैं उससे दुगने रुपए बी ने निवेश किए हैं। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सी ने 1 यूनिट रुपए निवेश किए हैं व्यवसाय में 1 यूनिट रुपए लगाए हैं, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि बी ने 2 यूनिट रुपए लगाए हैं, क्योंकि बी ने सी से दुगने रुपए निवेश किए हैं व्यवसाय में। तो यहाँ पर अब ए और बी के बारे में दिया हुआ है कि ए ने बी के निवेश का 1/3 निवेश किया है। अगर बी ने 2 यूनिट किया है तो ए ने बी के निवेश का 1/3 यानी कि 2 का अगर हम 1/3 निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ये 2 क्या है? 2 बी के द्वारा लगाए गए रुपए है, 2 यूनिट है और 2 यूनिट का हमने किया है 1/3, तो ये कितना आ गया है? 2/3 के बराबर आ गया है। इस तरह से हमें यहाँ पर इनकी राशियों में अनुपात निकालना है। तो अब हम इस अनुपात को ठीक प्रकार से लिख लेते हैं। ये जो 3 बट्टे में आ रहा है, हम यहाँ पर इस 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर अनुपात में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 3 का गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन 3 का गुणा हमें यहाँ भी करना होगा और 3 का गुणा हमें यहाँ भी करना होगा। तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? 2:6:3। ये अनुपात किसका है? ये अनुपात है इनके द्वारा लगाए गए रुपए, यानी कि व्यवसाय में इन्होंने अपने रुपए निवेश किए हैं, तो ये रुपए जो उन्होंने लगाए हैं उसका अनुपात है। तो जो लाभ मिलेगा वो उसी अनुसार ही मिलेगा जितना रुपया इन्होंने व्यवसाय में निवेश किया है। जितने रुपए इन्होंने लगाए हैं उस रुपयों का जो अनुपात है उसी अनुपात के अनुसार इनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये अनुपात आया है, कितना आया है? 2:6:3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 2:6:3 है। अब यहाँ पर इनको व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है? 5500 रुपये का लाभ हो रहा है। ये कुल लाभ है। तो इन तीनों के द्वारा जो राशि लगाई गई है उस पर लाभ है ये। तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं कि अनुपात का योग कितना है, क्योंकि ये अनुपात किसका है? इनके द्वारा जो राशि लगाई गई है उसका अनुपात है। तो ये अनुपातों का योग करेंगे तो ये आएगा 2 और 6 8, 8 और 3 11। तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा? 5500 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 500 रुपये के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि ए का लाभ कितना है। तो ए का लाभ है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 2 यूनिट होगा 1000 रुपये के बराबर। यानी कि ए को लाभ कितना होगा? 1000 रुपये का लाभ होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि बी को कितना लाभ होगा, तो बी को 6 यूनिट लाभ होगा। अगर यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है तो बी को कितना रुपये लाभ होगा? 3000 रुपये लाभ होगा। और सी को कितना लाभ होगा? 3 यूनिट यानी कि 1500 रुपये का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ यहाँ पर 1000 रुपये है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।